और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। हाथी यूं तो इंसानों का साथी है, लेकिन गुस्से में आ जाए तो फिर खैर नहीं। रास्ते में कोई भी हो, भारी भरकम हाथी के सामने टिक नहीं सकता। गुवाहाटी की तस्वीरें देखिए, हाथी पत्ते की तरह पिकअप को पलट रहा है। पिकअप हाथी के रास्ते में आ गया है, इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी को ये मंजूर नहीं। गुस्साए हाथी ने पिकअप को सड़क के किनारे कर पलट दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग सिर्फ ये नजारा देखते रहे। हाथी से भिड़ने का साहस भला कौन कर सकता है। आग की लपटें, धुएं का गुबार। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया की है ये तस्वीरें। यहाँ आग का कहर देखने को मिला। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें और धुंध कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे। आसपास के लोगों ने आग देख नगर निगम के फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग प्लास्टिक फैक्ट्री के बाहर प्लास्टिक के दाने और पाइप में लगी थी, जिस पर काबू पाना काफी मुश्किल था। आग को बुझाने के लिए नामली, पिपलौदा, जावरा और बड़ावदा से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने सहित एग्रीकल्चर पाइप बनाने का काम होता है। औद्योगिक थाना पुलिस आग लगने के मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने इंतजामों की पोल खोल दी है। ट्यूब पर बैठकर गहरे पानी को पार करती छात्राएं, जरा सी भी चूक हो जाए तो हादसा हो सकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है। स्कूल जाना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। अंबिकापुर की ये तस्वीरें विकास के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। ग्राम पंचायत रेवापुर के आश्रित मोहल्ले लवई डीह के बच्चे इसी तरह स्कूल जाते हैं। बताया जाता है कि 1991 में घुनघुट्टा नदी पर बने बांध ने लवई डीह ग्राम पंचायत को बांट दिया था। बांध के दूसरे हिस्से में करीब 250 की आबादी रहती है। यहाँ के ग्रामीणों को गहरे पानी से भरे बांध को पार कर जाना पड़ता है। ग्रामीण कई सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। पुल का निर्माण नहीं किया गया। इलाके के विधायक बताते हैं कि पुल स्वीकृति के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन को प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन जब तक पुल नहीं बनता, ग्रामीणों से लेकर छात्रों तक को इसी तरह पानी को पार करना होगा। नेताओं के बिगड़े बोल अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने तो हद ही कर दी। बालाघाट में बैठक के दौरान बिसेन भड़क गए और मर्यादा को भूल आरटीओ को गालियां देने लगे। ये बैठक लालबर्रा थाने में चल रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं और इसी दौरान गौरीशंकर बिसेन किसी बात पर नाराज हो गए और महिलाओं की मौजूदगी में आरटीओ को डांटने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरटीओ को गालियां भी दी। इनका गालियां देते वीडियो वायरल हो रहा है। गौरीशंकर बिसेन एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है। गुना में कलेक्टर को पंचायत में बनाया एनीकट नहीं मिला। कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारी एनीकट ढूंढते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। पंचायत सचिव इंजीनियर तक नहीं बता पाए कि उन्होंने कहां पर एनीकट बनाया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर उस समय भी हैरान रह गए जब 14 लाख के तालाब की जगह महज एक गड्ढा मिला। पहाड़ के किनारे तालाबों का निर्माण करा दिया गया। पंचायत में 50 साल पहले बनाया गया एनीकट अभी भी सही हालात में है, लेकिन 1 साल पहले बने एनीकट में एक बूंद पानी तक नहीं रुकता। मामला चाचौरा इलाके का है। यहाँ कलेक्टर निरीक्षण के लिए पहुँचे थे।
इस दौरान उन्होंने 2 पंचायतों का निरीक्षण किया। कलेक्टर कुसुमपुरा और जलालपुर पंचायत पहुंचे थे। यहाँ निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही नजर आई। ग्राम पंचायत कुसुमपुरा में घाटी के पास ही एनीकट बना दिया गया है। इसकी क्वालिटी भी बेहद खराब है। कलेक्टर ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह तालाब निर्माण में भी गड़बड़ी थी। कलेक्टर ने इस मामले में इंजीनियर को पद से हटाने के निर्देश दिए। गाड़ी को घसीटते रिवर्स में भागती कार। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद छात्रों के एक गुट ने रिवर्स गियर में कार दौड़ाकर कई बाइकों को टक्कर मार दी। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे कार रफ्तार के साथ रिवर्स गियर में भाग रही है और इस दौरान दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि रास्ते में कोई छात्र नहीं आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में नदी पार करने के लिए लोगों को जुगाड़ के पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। पंडरिया ब्लॉक के दामापुर हाफ नदी पर बने इस पुल को देखिए। इंजीनियरिंग की किताबों में शायद ही ऐसे पुल का जिक्र हो। किसी भी लिहाज से इस पुल को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों की मजबूरी है। उनके पास जुगाड़ के इस पुल के अलावा नदी पार करने का कोई जरिया नहीं। इस पुल से जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हैं। नदी में कटाव से रपटे का दोनों हिस्सा बह गया था, जिसके बाद बांस से जुगाड़ का पुल बना दिया गया। लोग इसी के सहारे नदी पार करते हैं, जिससे बच्चों के पुल से गिरने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग प्रशासन से पुल की रिपेयरिंग की मांग करते रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठंड में लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सूरजपुर के भटगांव नगर पंचायत के लोग घरों के बाहर डटे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लोग विस्थापन और मुआवजा की मांग को लेकर पिछले 92 दिनों से वार्ड के लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि भूमिगत कोयला खदान के कारण जमीन धंसने से वार्ड वासियों में दहशत है, जिसे लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ठंड में भी प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर रात गुजार रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। जांजगीर चांपा में खनिज अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से खनिज माफिया में हड़कंप है। कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित कर जिले के अलग अलग थाना इलाकों में दबिश दी गई। इस दौरान अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई। टीम ने रेत, ईंट, गिट्टी का परिवहन करते 35 ट्रैक्टर, 14 हाईवा और 1 कोयले के ट्रेलर समेत 50 वाहन जब्त किए हैं। जब्त किए गए वाहनों को संबंधित थानों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि कई वाहनों को जांजगीर के पुलिस लाइन परिसर में लाकर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि खनिज माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देश को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग इस मिशन में जुटे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बलौदा बाजार के सुढेला ग्राम पंचायत में महिलाएं पिछले 7 सालों से गांव में साफ सफाई कर रही हैं। इसके बाद भी गांव के सरपंच महिलाओं की किसी तरह से कोई मदद नहीं करते। ऐसे में ये महिलाएं अपनी गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और संसाधन उपलब्ध न कराए जाने की बात कही। इनका कहना है कि सफाई के काम में इन्हें सहयोग नहीं किया जाता। पतंगबाजी के दौरान लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बुरहानपुर में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पतंगबाजी के दौरान एक छात्र की जान आफत में आ गई। बताया जा रहा है कि पतंगबाजी कर रहा छात्र हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। मामला गणपति थाना इलाके के नागझीरी का है। यहां छत पर पतंगबाजी कर रहे 10वीं के छात्र बगल से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए लकड़ी की मदद से बिजली के तार को लड़के से अलग किया और छात्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। इस छात्र की जान बच गई, लेकिन यह घटना बता रही है कि पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरती जाए।
खंडवा में वन मंत्री विजय शाह ने दरिया दिली दिखाई और चाय की दुकान चलाने वाली एक बुजुर्ग महिला की मदद की। ओंकारेश्वर जाने के दौरान मंत्री जलवा बुजुर्ग गांव के पास चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुके थे। ये दुकान बुजुर्ग महिला चला रही थी। जिससे मंत्री ने सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और जब पता चला कि बुजुर्ग की इस चाय की दुकान से ही पूरे परिवार का गुजारा होता है तो उन्होंने महिला की हिम्मत बढ़ाई और महिला को दुकान सही करने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। रीवा में राशन लेने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। यहां राशन लेने गई महिला से हाथापाई की गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मौके पर कई महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। इनमें बहस हो रही है। इस दौरान महिला काफी गुस्से में नजर आती है। बताया जा रहा है कि महिला सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंची थी। इसी दौरान ये विवाद हुआ। इसके बाद नाराज महिला ने दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। धमतरी के नगरी ब्लॉक के मुकुंदपुर में रहने वाले भानु प्रताप कुंजाम ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। भानु प्रताप माइक्रो आर्टिस्ट हैं और पेंसिल की ग्रेफाइट पर ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाते हैं कि देखने वाले वाह वाह कह उठते हैं। भानु प्रताप ने पेंसिल की नोक पर शिवलिंग बनाया है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और व्यास सिर्फ 1 मिलीमीटर है। इसे दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग बताया जा रहा है। इसके साथ ही भानु प्रताप एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाते रहते हैं। उनके पास ऐसी सैकड़ों कलाकृतियों का संग्रह है। नगरी दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी भानु प्रताप का सम्मान किया था। आदिवासी समाज के इस युवा कलाकार ने अपनी कला से अपने परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन किया है। भानु प्रताप के माता पिता मजदूर हैं और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में यह पढ़ा लिखा युवा सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। परिजनों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो भानु प्रताप प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन कर सकता है। भानु प्रताप का लक्ष्य गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है। लोगों को खाना परोसते, बच्चों से बात करते और खुद उनके साथ बैठकर खाना खाते ये शख्स निवाड़ी के कलेक्टर हैं। अधिकारी आमतौर पर आलीशान दफ्तरों में बैठकर आदेश निर्देश देते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ कलेक्टर न सिर्फ फील्ड में उतरकर जिले का हाल जान रहे हैं बल्कि उनके साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। कलेक्टर हरिजन बालक छात्रावास पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शासकीय बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने खुद छात्रों को खाना खिलाया और पढ़ाई, छात्रावास की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर की ये पहल सराहनीय है। सर्वे विपरीत सदस्याः अतिशीघ्रेण सम्यक् रूपेण सावधाना भवन्ति। साधु संतों को पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करते आपने देखा होगा, लेकिन क्या बैट और बॉल थामे मैदान में क्रिकेट खेलते देखा है? अगर नहीं तो ये तस्वीरें देखिए। छतरपुर में आयोजित की गई ये अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता जिसमें खिलाड़ी थे भगवा वस्त्र पहने साधु संत। धोती पहने इन साधुओं ने मैदान में अपना हुनर दिखाया। साधु संतों की इस क्रिकेट प्रतियोगिता का खेलग्राम में आयोजन किया गया था जिसमें संकट मोचन मंदिर और चौपरिया सरकार मंदिर की टीम में मुकाबला हुआ। इस दौरान साधु संतों ने जमकर चौके छक्के लगाए। इनका उत्साह देखते ही बन रहा था। खिलाड़ी मैदान में वार्म अप करते भी नजर आए। इस प्रतियोगिता की तरह ही कमेंट्री भी खास थी। सुनिए जरा, संस्कृत में की जा रही है कमेंट्री। साधु संत क्रिकेट खेलकर काफी खुश थे। अत्रैव क्रीडकाः कन्दुकेन अतिरूपेण द्रुतगत्याः धावन्ति।
उज्जैन में प्रसिद्ध कुमार विश्वास ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। कुमार विश्वास भस्म आरती में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए और बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी मंदिर के गर्भगृह से किया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे कुमार विश्वास ने काफी समय मंदिर में बिताया और इस दौरान बातचीत करते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। कुमार विश्वास जब भी उज्जैन आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में आए चीते देश भर में छाए हैं। देश में आए चीते इस बार मकर संक्रांति के मौके पर आसमान में भी नजर आ रहे हैं। इनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए। पतंग पर चीतों के साथ पीएम मोदी। यूपी के आगरा में धूम मचा रही ये पतंग। बाजार में यूं तो कई तरह के पतंग उपलब्ध हैं, लेकिन पीएम मोदी और चीतों की तस्वीर वाली पतंगों की बात ही अलग है। इन पतंगों की जबरदस्त डिमांड है। पतंग निर्माता बताते हैं कि चीतों का जिस तरह भारत में स्वागत किया गया, उससे उन्हें प्रेरणा मिली और एक खास पतंग बनाई गई। इनका कहना है कि पीएम मोदी और चीते की तस्वीर वाली पतंग के ऑर्डर देश भर से मिल रहे हैं। लोग शान से इन पतंगों को आसमान में उड़ा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी सबको भाती है। जबलपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पतंग उड़ाते नजर आए। उनके साथ सांसद राकेश सिंह भी थे। नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह ने जमकर पतंगबाजी की। ये तस्वीरें देखिए, पतंग की डोर थामे केंद्रीय मंत्री कैसे अपना हुनर दिखा रहे हैं, पतंगबाजी में हाथ आजमा रहे हैं। सांसद का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनकी पतंग की तरह ही बीजेपी की पतंग भी काफी ऊंची उड़ेगी। खरगोन में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान सूर्यदेव के साथ ही नवग्रह और बगलामुखी देवी विराजमान है। खास बात यह है कि मंदिर में स्थापित भगवान सूर्यदेव की मूर्ति और यंत्र पर सीधे सूर्य की पहली किरण पड़ती है। मकर संक्रांति पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से नवग्रह के दोष का निवारण होता है। प्राचीन ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार इस मंदिर की रचना की गई है। बताया जाता है कि 128 सालों से यहाँ नवग्रह मेले का आयोजन किया जा रहा है।